मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ और इन महिलाओं को उनका घर ढूंढकर उनके राज्य में पहुँचाती हूँ और अपने पास उनकी मानसिक हालत इतनी ख़राब होती है कि उनको पहले सेवा शुश्रूषा करके उनको ठीक करती हूँ। उसके बाद 5-6 महीने तक का टाइम, 9 महीने तक का टाइम मुझे लग जाता है। उस सब के बाद जब वो अपने बारे में कुछ बताती हैं, उसके बारे में और अधिक जानकारी करके उनको अपने ही स्तर पर उन्हें पहुँचाती हूँ। आज यह महिला दिवस का प्रोग्राम किया गया है, उसमें आपको सम्मानित किए गए हैं, तो क्या आपको सम्मान दिया गया, बताइए आप क्या प्रोग्राम था? इस महिला दिवस पर ये जो मेरे को बुलाया गया था और मैं आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत सारी अपने अपने फील्ड में जो प्रतिभाशाली महिलाएं हैं वो आई हैं, जो कि अपने कार्य को बहुत सुचारू रूप से कर रही हैं और मैं देखकर मुझे खुशी हुई कि वो कार्य जितना अच्छी तरह घर में करती हैं उतनी ही अच्छी तरह वो अपने समाज को में भी कर रही हैं और समाज को कुछ दे रही हैं हटकर, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और महिलाओं को इसी तरह अपने कार्यों को करते हुए समाज की उन्नति के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और ये आगे बढ़ना देश की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा जो है कार्य करेगा और कार्य करता भी है। और महिलाएं जिस तरह के विचार करके और जिस तरह की जो है अपने भावनाओं से अपनी उन चीज़ों को जोड़कर जो कार्य करती हैं वो अपने आप में एक बहुत ही अलग होती है और उससे क्या है कि समाज को हमेशा उस आगे ले जाने में सहायता मिलती है। कोई पता है कि इंटरनेशनल वीमेंस डे आ रहा है 8 मार्च को, तो हमने उसे 5 मार्च को ही सेलिब्रेट कर लिया बिकॉज़ 8 मार्च को शिवरात्रि है तो महिलाओं का फास्ट रहता है, महिलाएं नहीं आ पाती है। तो 5 मार्च को हमने सभी महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में जो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं उन्हें बुलाया है और जो सच में वर्दी हैं और साथ में हमारे मेंबर्स भी हैं जिनका सम्मान बनता है। तो इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा और हमारे बीच में और अनीता कुंडू मैम हमारे आए हुए थे कि इन्होंने अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए स्पेयर किया। यहाँ 100 से भी अबव हो गया है। वैसे हमने 100 महिलाएं सोचा था कि 101 महिलाओं का हम सम्मान करने वाले हैं, लेकिन संख्या थोड़ा क्रॉस कर गई है तो मेरे ख्याल से अभी काउंटिंग करेंगे तो 121 या 131 निकलने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, हमारे बीच में एक मैम ऐसे भी मौजूद है जो ई रिक्शा चला रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं और जितने भी क्षेत्र कवर कर सकती हैं महिलाएं सभी क्षेत्रों में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी हर जगह कर रही हैं। एक महिला को लेकर क्या कुछ मैम आज आप कहना चाहिए? महिला समाज की देवी होती है और महिला का सम्मान समाज का सम्मान है। महिला पुरुष दोनों समाज के दो हिस्से हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं और इन्होंने नारी नारायणी फाउंडेशन ने आज ये बहुत अच्छा सम्मान समारोह रखा जिसमें डॉक्टर ज्योत्सना कामरा ने महिलाओं के ऊपर अपने की बीमारियों के बारे में बताया, डॉक्टर सुमित अग्रवाल ने बताया, डॉक्टर शुभानी ने स्किन के बारे में बताया। तो इन्होंने अवेयरनेस का प्रोग्राम भी रखा, साथ ही साथ महिलाओं को सम्मानित भी किया जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखती है। आई एम डॉक्टर ज्योत्सना कामरा, मैं यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हूँ सर्वेश हेल्थ सिटी में। जैसे आपको ये पता है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे हर तरह की इलाज संभव है और मैं एज अ ऑन वुमेंस डे एज अ फीमेल एज अ गायनेकोलॉजिस्ट सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि फ़ीमेल्स अपनी हेल्थ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप करवाएं और अपने अगर नारी स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की बधाई देती हूँ और मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि महिला कभी कमज़ोर ना थी ना हो सकती, वो अपनी शक्ति को पहचाने। और बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मैम ने कि सबसे पहले हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम वैसे ही खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और जब हम खुश होंगे तो पूरे समाज को हम देने का काम करेंगे। और महिला के बगैर संसार नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि महिला अपने आप में एक बहुत खूबसूरत वो ताकत है जो वास्तव में पूरे देश जब भी प्रगति करता है जब महिलाओं का सम्मान होता है। चलिए बातचीत याद किया, लेकिन शायद उसका सामना आपने भी किया होगा। इसके बाद आज आप मौके पर यहाँ हमारे बीच मौजूद है, उन बच्चों के लिए किस तरह का मैसेज डिलीवर करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैंने इस प्रोग्राम में भी कहा था कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम वहाँ होने चाहिए जहाँ पर अभाव है, जहाँ पर जागरूकता की कमी है, जहाँ पर ज़रूरत है। अगर ये कार्यक्रम गाँव में होंगे, उन महिलाओं को मोटिवेट किया जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि इसमें सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी बुलाया जाए ताकि उनकी मानसिकता बदले। जब पुरुष की मानसिकता बदलेगी तो तभी महिला बाहर निकल
निकल पाएगी, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान रहा है और वो असर आज भी है। जब गांव में आप जाएंगे तो बहुत सारी महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं कर पाती, अपनी कला को वहीं दबा के रह जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमने उन महिलाओं के लिए जो 70% आबादी गाँव में रहती है, उनके लिए हमने ज़ोर शोर से जन जागरण करना चाहिए, ताकि ये जागरण गाँव-गाँव में हो तो वो महिलाएं भी अपनी कला को पहचाने, उनको मोटिवेशन मिले और हमारा देश और समाज आगे बढ़े। शुक्रिया मैम, बातचीत करके अच्छा लगा। और इसके साथ साथ मैं तस्वीरें जो है फिलहाल वहीं की दिखा पा रही हूँ। और मैम आज पहुँचे हुए क्या अलग से कर लेंगे, ठीक है, आ जाओ लगाइए साइड में ले लो साथ में थोड़ा आगे आ जाओ आप मैडम, आगे आ जाओ, लाइट से लाइटिंग आ रही है, लगा दो सर। अरे आपका वो सामान तो रहेगा नहीं अभी ले जाऊँगा। आज जो सम्मानित किया गया है महिलाओं को, थोड़ा तेज बोलिए। उस वो आज मैं तो ये कहूँगी कि हर दिन महिलाओं का होता है, हर उत्सव महिलाओं का होता है, और ये जो उत्सव है इंसानियत का, इसके केंद्र बिंदु महिला है। तो महिलाओं का कई क्षेत्र रहती हैं, अभी अनीता कुंडू मैम बता रहे थे, लेकिन महिलाओं में असीम शक्ति है और उस असीम शक्ति को कई बार वो भूल जाती हैं, और अगर मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, तो वो अपनी इस असीम शक्ति का प्रयोग करके बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। तो ज़रूरत है एक दृढ़ निश्चय की, महिलाएं आगे आए, सब उनके साथ हैं। हमारी संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। जो भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं, हम उनको आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से हर तरह से सहयोग भी प्रदान करते हैं। और हमारे ग्रुप में 101 महिलाएं हो चुकी हैं, और हमने एक मतलब लिमिटेड सा रखा हुआ है कि हमने 150 तक ही करना है, इससे आगे हम ज़्यादा नंबर टैकल नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं रमन नासा हरियाणवी कलाकार हूँ और हाल फिलहाल मैं फाउंडेशन से जुड़ी हूँ जनवरी में। अब तक 2 या 3 फंक्शंस में मैं जा चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज तो स्पेशली जिस तरह से डॉक्टर या हमारी अपनी अवेयरनेस के बारे में, वो बहुत ज़रूरी अंग था। और मुझे लगता है कि हर लेडी को, जितनी भी लेडीज़ यहाँ आई, आई थिंक 200 लेडीज़ मैं देख पा रही हूँ, उन सबको अपने जानकारी में, अपने फ्रेंड्स में ये अवेयरनेस देनी चाहिए। जिस तरह के टीकों के बारे में बात हुई, जिस तरह के टेस्ट के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, वेरियस डॉक्टर्स ने बताया, तो हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल था, फ्रूटफुल था। और मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम, जैसे अब नेक्स्ट हमने ये प्लान किया है कि हम सैनिटरी पैड्स जाके गाँवों में बांटेंगे। इट्स वंडरफुल फॉर द लेडीज़ हु आर डाउन ट्रोडन, हु कैनॉट गो, हु कैनॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिलीज। मेरे को ऐसा लगता है। मैं जो मानसिक रूप से जो विकसित महिलाएं हैं उनके लिए काम करती हूँ, और अब तक 200-250 औरतों को मैंने उनके घर उनकी स्टेट में पहुँचाया है, और फिर वहाँ जाकर उनके घर तक पहुँचाया है।